चलिए, क्वेश्चन कौन सा है? गोल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या गोल्स होने चाहिए? पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, या पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इस वजह से करते हैं, नीचे जो पॉइंट समझाए हैं उस वजह से हम पीएफपी करते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ पीएफपी क्या होना चाहिए, गोल्स क्या होना चाहिए? तो पहला पहला गोल्स कौन सा है? इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए या इम्प्रूव होता है। आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो कि पीएफपी का ये गोल है, ये अल्टीमेट एम है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे इम्प्रूव होता है। एक बात बताओ, आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, वो कैसे पता चलेगा? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ वो पता चलेगा अगर आप सॉरी, अगर आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हो, अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने लगे हो। सर इसका मतलब क्या? आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी तरह से जी रहे हो, इसका मतलब क्या? आप स्पेंडिंग मोर फॉर मटेरियल आइटम्स, है ना? आप बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हो मटेरियल आइटम्स के पीछे, है ना? मटेरियलिस्टिक माइंड सुना होगा ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े मकान, मटेरियलिस्टिक माइंड। स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग मोर फॉर मटेरियल आइटम्स। अगर आप इन सब चीजों के लिए बहुत खर्च कर पाते हो, मकान के लिए, गाड़ियों के लिए, क्लोथिंग के लिए, एंटरटेनमेंट में भी आप बहुत सारे खर्च कर सकते हो, ट्रैवलिंग में बहुत खर्च खर्च करते हो, आर्ट में भी खर्च करते हो, एजुकेशन के लिए भी खर्च करते हो, अपने और बच्चों के एजुकेशन के पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है पहले से, और इसके पीछे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, याद रखना ऐसा नहीं होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ इस पे ही डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बहुत सारी मटेरियल आइटम्स है तो ही आप अच्छी लाइफ जीतो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके पास ये सब कुछ है, बावजूद, है ना, पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट की पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोड अच्छी नहीं है ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट आएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एक ही, है ना, एक एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, तो ऐसे केसेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाता है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें गिर जाता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ मटेरियल आइटम पे डिपेंड नहीं करता है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसको आप मेजर कैसे करोगे सर? और इसलिए ऐसा कहता है कि वेल्थ जो है, वेल्थ जो है आपके पास, ये जो वेल्थ है ना, वो व्यूड एज अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जिसके पास अगर वेल्थ ज्यादा है, जिसके पास वेल्थ ज्यादा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, ठीक है ना? जिसके पास वेल्थ कम है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, ऐसा हुआ है। तो वेल्थ को सेंटर में रख के हम ये सब समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नेसेसिटीज से कंफर्ट की तरफ, नेसेसिटीज से कंफर्ट की तरफ मूव कर रहे हो और फिर लग्जरियस की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है ना? ठीक है, पहले एक ही मकान था, एक ही मकान में, छोटे से मकान के अंदर अब चार लोग रहते हैं सर। सिर्फ छोटा सा मकान था, चार लोग रह रहे हैं सर। भी चार लोगों को रहने के लिए सर चार अलग अलग कमरे हैं सर। तो अलग अलग कमरे अवेलेबल है वहां पे, यानी 4 BHK है फॉर एग्जाम्पल। अब ये चार लोग सर बहुत बड़े महल में रह रहे हैं सर, बहुत बड़ा महल में रह रहे हैं, तो आपका क्या क्या है सर? ये लग्जरीज लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट है स्पेंडिंग मनी वाइजली, यानी गोल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड पॉइंट है स्पेंडिंग मनी वाइजली। आपको अपने पैसे समझदारी से खर्च करने चाहिए, होशियारी से खर्च करने चाहिए। तो ये भी गोल हो सकता है पीएफपी का, या उसका एडवांटेज भी आप कह सकते हो। स्पेंडिंग द मनी वाइजली का मतलब क्या? आप पैसे खर्च करो लेकिन बजट बना के। पैसे खर्च करने से पहले आप देख लो कि कहाँ कहाँ पे खर्च कर सकते हैं, कहाँ पर कहाँ 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 पे खर्च करना एडवाइजेबल है। और कितना हम खर्च कर सकते हैं, एक फिगर डिसाइड करना, ठीक है? तो ऐसा करने से आप थोड़े कंट्रोल में रहोगे। तो पैसे का सही सही आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैक योर फाइनेंस। स्पेंडिंग मनी वाइजली का मतलब क्या है हो सकता है सर?
ट्रैक योर फाइनेंस। इतनी सारी इनकम होने के बाद ये पैसे जाते कहाँ पे है, एक मिस्ट्री जैसा हो गया है, पैसे कहाँ चले गए। तो आप आपके आपको फाइनेंस कहाँ पे जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, उसका आप ट्रैकिंग रखो, रिकॉर्ड्स रखो, पता चलेगा। और इससे समझ आएगी कि कहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए। उस तरीके से स्पेंड करो जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, आपका क्वांटम ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी कम से कम जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले आपको। इस तरीके से खर्च करना चाहिए। इसे बोलते हैं वाइजली पैसे खर्च करना, है ना। आप थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए सेविंग को भी, है ना। तो वैल्यू ऑलवेज करना चाहिए सेविंग को ओवर प्रोडक्ट, है ना। अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है या जरूरी नहीं है, हाँ, तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वैल्यू करना चाहिए सेविंग का ओवर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करो, सर्विस को सेक्रीफाइस करो, सेविंग की तरफ जाओ। तो आपको लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी तो होता है ना कि आप उन लोगों के लिए बाय कर रहे हो चीजें जो आपके दुश्मन है, एक्चुअली आपके फ्रेंड नहीं है। उनको दिखाने के लिए आप महंगी महंगी चीजें बाय करते हो, और वो भी आप लोन लेके आते हो, और इंटरेस्ट पे करके दिखाने के लिए आप बाय करते हो। ये जरूरी नहीं है। हैबिट ऑफ ड्रैगिंग योर बजट। आप देखो ना ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स है जिसका आपका बजट टूट जाता है, या ना आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इनकम से, और आप सेव नहीं कर पाते हो। तो आप उन हैबिट्स को, इन आदत को जानने की कोशिश करो, है ना। और हो सके इतने पैसे कम खर्च करो। इसे हम बोलते हैं स्पेंडिंग द मनी वाइजली। एंड क्रेडिट कार्ड यूज वाइजली। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप वाइज तरीके से करो। उतना ही क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करो जितना पेमेंट आप एक महीने में कर सकते हो, और उसका पेमेंट तुरंत ही कर दिया करो। वो डेट चले जाने के बाद पेमेंट मत न करो। अननेसेसरी इंटरेस्ट का पेमेंट, पेनल्टी का पेमेंट आता है। तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी आप, क्रेडिट कार्ड को भी आप वाइज तरीके से, समझदारी से यूज करो। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग द मनी वाइजली। फिर आप पैसे इस तरीके से खर्च करो। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो सेविंग करते हैं, वो सेविंग किस तरीके से निकलता है, आपकी जो भी इनकम है उस इनकम में से हम करंट नीड्स को माइनस कर देते हैं, है ना। आपकी जो जरूरियात है उसमें से, इनकम में से क्या करते हैं, माइनस, और क्या मिलता है सर आपको, सेविंग। अब ये जो करंट नीड्स होती है, ये जो करंट नीड्स है वो डिपेंड करता है आपकी नेसेसिटीज पे, एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी पे डिपेंड करता है ना। तो अगर आपकी नेसेसिटीज का ब्रैकेट बहुत बड़ा होगा और नेसेसिटीज की वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी, तो ऐसे केसेस में आपका सेविंग कम हो जाए, है ना। किसी के लिए, अच्छा कार होना नेसेसिटीज है, समझते हैं, चलो कार होना नेसेसिटीज है, लेकिन उसमें भी लग्जरियस कार होना, तो एक लग्जरियस कार होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपका करंट नीड्स बहुत बढ़ जाएगा ना, आपका स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाएगा, तो आप सेविंग क्या करोगे फिर। सो आपका जो करंट नीड्स है, आप अभी कितना खर्च करने वाले हो, डिपेंड करता है कि आपके मुताबिक नेसेसिटीज क्या है, एंड योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या, आप अपनी इनकम में से कितना हिस्सा खर्च कर देते हो। लार्ज पार्ट ऑफ योर इनकम इज कंज्यूम्ड एंड वेरी स्मॉल पार्ट इज सेव्ड। तो कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं सोसाइटी के अंदर, ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं सोसाइटी के अंदर, तो ऐसे देखे गए हैं जिनकी इनकम्स बहुत कम है लेकिन उनका एपीसी बहुत ज्यादा है, तो फिर उनका सेविंग कम हो जाएगा। वो लोग सेविंग कम कर पाएंगे ना फिर तो। एक तो इनकम वैसे भी कम है, लेकिन उनकी नेसेसिटीज बहुत बड़ी है, वैल्यू भी ज्यादा है उसकी, वैसे केसेस में सेविंग फिर कम हो जाएगा। ऐसे लोग भी पाए गए हैं सोसाइटी के अंदर जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, बट उनका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत कम है। वो बहुत ही कम हिस्सा खर्च करते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम दे स्पेंड एंड मेजर पार्ट ऑफ द इनकम दे सेव। तो ऐसे केसेस में इन लोगों का सेविंग ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे भी लोग देखे गए हैं जिनका इनकम का लेवल डिफरेंट है, कोई कम कमाता है, कोई बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन फिर भी दोनों का एपीसी सेम है। कम कमाने वाले का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ऐसे भी लोग देखे गए। इन शॉर्ट, आपका करंट नीड्स डिसाइड करता है, आपका करंट नीड्स डिसाइड करता है कि आपका सेविंग कितना होगा, है ना। और सेविंग करना ही चाहिए, है ना। गोल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में
एम्फोसाइज किया गया है सेविंग पे। सेविंग अगर नहीं होगा तो आपने फाइनेंशियल प्लान किया कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर आप सेविंग कर पाते हो सर, अगर आपने सेविंग कर लिया, अगर आपने सेविंग कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये पैसे फ्यूचर नीड्स में काम आने वाले हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने वाले हैं, है ना। आपको सेविंग किस तरीके से करना चाहिए, आपको सेविंग जो भी हो रहा है उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस तरीके से जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न्स वहां पे मिले। आपको सेविंग करना चाहिए जिससे आपका रिटायरमेंट, है ना, प्लान हो जाए, रिटायरमेंट का जो टाइम है वो आप अच्छी तरह से जी सको, आपको किसी के सामने पैसे मांगने नहीं पड़े, है ना। आप इस तरीके से सेविंग करो जिससे बच्चों एजुकेशन का खर्चा भी निकल जाए। आप उस तरीके से सेविंग करो जिससे मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट हो। फिर वो टेंजिबल एसेट्स हो कि इनटेंजिबल एसेट्स हो। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या, रियल एस्टेट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें, है ना, कार्स एंड ज्वेलरी, ये सब टेंजिबल एसेट्स है। एंड इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या, पेपर एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट। तो इस तरीके से आपको सेविंग करना चाहिए, है ना, जो फटाफट कंपाउंडिंग हो, है ना, एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको दिखे जब वो उसकी मैच्योरिटी हो, जिससे आप अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, एजुकेशन का खर्चा हो सकता है बच्चों को, ये सब आप क्या कर सको सर, इसको पूरा कर सके। समझ में आया?